औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सियासी सूरत-ए-हाल बड़ी तेज़ी से बदलती जा रही है। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला पार्लिमान के हवाले से, और इसके बाद आईजी पंजाब का दबंग ऐलान, इस पे बात करते हैं। बहुत सारी खबरें, मगर इस वक्त इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब के आईजी पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने आज एक पुलिस तकरीब में खिताब करते हुए बड़ा दबंग ऐलान किया है। अब उस ऐलान पर हुकूमत कायम रहने देती है उन्हें या नहीं, ये एक अलग बहस है। मगर उन्होंने जो ये नाम लेकर तो नहीं कहा, उन्होंने इतना कहा कि जो लोग मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसमें शामिल होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इसे साबित करें, और अगर नहीं कर सकते तो उसका अजाला करें। और साथ उन्होंने ये कहा बड़े दबंग तरीके से, बड़े उनका लबो लहजा बताता है कि ही इज़ क्वाइट डिटर्मिन्ड टू प्रोवाइड full, not only security, full proof security to इमरान खान। उन्होंने ये कहा कि मैं हुक्म देता हूँ कि कंसर्न जो लोग हैं उन्हें हुक्म देते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान का और उनकी ज़मान पार्क के इर्द गिर्द फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए, और इसमें किसी तरह की कोताही और लैप्सेस जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारा फ़र्ज़ है हर शहरी को सिक्योरिटी फराहम करना, और इमरान खान जो हैं उनके वहाँ पर भरपूर किस्म के, उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी देने का ऐलान हुक्म देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का ऐलान किया है, उस जलसे के लिए भी उन्होंने सख्त तरीन हुक्म दिया है, और कहा है कि वहाँ पर भी किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नाखुशगवार वाक़या, नोटेबल है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। और इमरान खान की सिक्योरिटी, उस जलसे में मौजूद अवाम की सिक्योरिटी को हम यकीनी बनाएंगे, और हुक्म देते हैं कि इसमें किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। बड़ा अच्छा और बड़ा ये एक इंतहाई ज़िम्मेदाराना उनका वो बयान था, जिससे अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने मेरा ख्याल है जो हमारे पब्लिक के सवालात थे कि पुलिस के आईजी जो है वो शायद इस तरह से कुछ करे, कुछ इस तरह से जलसे को नाकाम करने के लिए हुकूमत के कहने पर। ये एक अलग बहस है कि अब हुकूमत जो है वो उनको इस तरह के इक़दामात उसमें कितना फ्री हैंड देती है कि आप सिक्योरिटी दें, ये बाद में पता चलेगा जब इमरान खान का जलसा होगा। मगर हुकूमत अपने तय जो है उनकी जो इस वक्त कर रही है, वो वहाँ पर ख़बरें आ रही हैं कि मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया गया है और गेट्स को ताले लगा दिए गए हैं ताकि इमरान खान जलसा ना कर सकें। हालांकि उनको कोर्ट की तरफ से इजाज़त है, डीसी की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है, और ये खुद भी कहते हैं कि उनको इजाज़त है जलसा करें, मगर पानी में ठहर के। इन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त जो लोग हैं वो इस माहौल से इस कदर तंग हैं, और वो इमरान खान के लिए हर दरिया अबूर करने के लिए थे। ये तो पानी का दरिया, आपका दरिया कबूल पार करने के लिए तैयार है। जैसा कि लाहौर में वाक़यात हुए और जिससे लोग जाने देने के लिए तैयार होते, तो उनके लिए पानी या ताले ये कोई माने नहीं रखते। इमरान खान 9 बजे के बाद जलसा करेंगे और सारी रात ये होगा, और जो पब्लिक आएगी तो ये देखने वाली होगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आईजी साहब ने इस वक्त एक खूबसूरत किस्म का ऐलान किया है, क्या उस पर हुकूमत उन्हें कायम रहने देगी या कि नहीं। चंद दिन इसके हवाले से और भी बहुत अहम है, क्योंकि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इसमें शदीद दबाव में है। इमरान खान का दबाव अलग है, सुप्रीम कोर्ट दबाव अलग है। इलेक्शन कमीशन की जो खुशखबरी हुकूमत के लिए थी, उसका दबाव है हुकूमत पर कि वो कहीं इलेक्शन के लिए वो हुक्म दोबारा से ना जारी कर दे, क्योंकि पीटीआई जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर चुकी है। फवाद चौधरी साहब रिट कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर ये वापस ले लेते हैं फैसला तो ठीक है। और
پنجاب کی بار کونسل جو ہے وہ بھی اعلان کر چکی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے، اور آئین کی بالادستی کے لیے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف وہ بھی سڑکوں پر آنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب بات آتی ہے جناب کہ یہ جو تحریک انصاف ہے، بڑا فیصلہ لیا، بڑا خوبصورت۔ میں نے کہا عمران خان صاحب ہمیشہ سرپرائز دینے کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے حکومت کو مزید پریشان کر دیا ہے جی، جو آلریڈی بہت پریشان ہے، انگزائٹی میں ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ انگزائٹی کی وہ لیتی ہوں گے، ٹیبلٹس لیتے ہوں گے۔ انہوں نے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفے دے کے نکلی تھی پی ٹی آئی، پھر قاسم سوری صاحب نے وہ استعفے منظور کر لیے تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنی حکومت چلائی اسمبلی کے اندر، سپریم کورٹ سے ان اراکین کی بحالی کے آرڈر کے باوجود جو ہے، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے باوجود کہ انہیں نوٹیفائی کر دیا گیا، مطلب بحال کر دیا گیا، اسمبلی میں جانے دیا جائے۔ اراکین اسمبلی واپس قومی اسمبلی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، راجہ صاحب اپنے بوئے نو تالا لا دیں، مطلب اسمبلی دے بوئے نو نہیں، اپنی حویلی ہے جی، اسمبلی نہیں، انہوں دی حویلی ہے، اس نو تالا لا دیں اور تحریک انصاف کے بندے نہیں جانے دیتے وہ اراکین اسمبلی۔ اب چونکہ وہ بحال ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا حکومت نے، اس میں اب پی ٹی آئی نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لو جی، پہ گئی نا مصیبت۔ اب یہ اجلاس میں شرکت کریں گے، مشترکہ اجلاس میں، اور وہاں پر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے بھرپور قسم کا۔ انہیں کیوں نہیں جانے دیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ جب قائد حزب اختلاف کا الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب حزب اختلاف ہوں گے، راجہ ریاض صاحب چھٹی کر جائیں گے، راجہ ریاض صاحب چھٹی کر جائیں گے تو ان کی جو نگران سیٹ اپ بنانے کا جو ووٹ چاہیے ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے وہ چلا جائے گا، اور وہ خواب جو ہے چکنا چور ہو جائیں گے۔ تو اب بڑے دلچسپ صورتحال بننے جا رہی ہے جی۔ پارلیمانی جنگ جو ہے وہ عروج پر ہے، بہت ساری خبریں ہیں، بات کریں بعد میں۔ بہرحال عمران خان کے جلسے کے لیے پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائیدہ باد۔